हमारे सदैव गोपाल विश्वास बाबू की तरफ से इस सत्संग में सब उपस्थित हुए हैं। दूर दूर से बहुत से लोग आए। इष्टविधि दिवस है। इष्टविधि संकलन दिवस में इष्टविधि के बारे में जो चर्चा हुई, हमारे पूर्व वक्ता सदैव फणिभूषण शाह जी ने इष्टविधि के बारे में बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तथ्य उद्धृत किया। और फिर आज जो चर्चा में था उसमें मुख्य विषय था कि देवघर जो हम लोग को बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि गुरु परिवार से आमंत्रण मिले और फिर युवाओं को खासतौर से कंप्यूटर से जिन लोग ज़्यादा वाकिफान है उनको प्राथमिकता देने का भी जिक्र था। तो लगभग हम लोग एक साथ इस संभाग से 116 लोग जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक लंबे समय के बाद इतने सारे लोग हम लोग एक साथ गए और उपलब्धि भी हुआ कि हमारे यहाँ से कुछ लोग हमारे जो ठाकुर जी के घनिष्ठ भक्त भंडारा से संक्रांत प्रभारी वर्ग में दत्ता दादा, चंदन चक्रवर्ती दादा, आप लोगों ने शस्त्री प्रतिमा ली। हमारे हरदर भाई ने भी, अमिताभ हरदर भाई ने भी उपयोजना प्रभारी छिंदकर उन्होंने वहाँ शस्त्री लिए और बहुत से भाई लोग शस्त्री लिए और लेने के लिए इच्छा व्यक्त करके आए हैं। घर में आप एक साथ चल लीजिए। तो ये हुआ परिवर्तन कि वहाँ जाने से हम लोग का मन में एक ऐसा व्यवहारिक, वास्तविक और वैज्ञानिक पहलू जो हमसे छूटते रहता है उनसे जुड़ने का, उसमें लगाव होने का मौका मिल जाता है। तो इसीलिए निरंतर लोग जाने वाले देवघर जाते हैं। आचार्य और ठाकुर परिवार का जो संग करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बारे में भी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर ढंग से बताया। अभी हमने शुरू में एक हमारे आश्रम के युवा कंप्यूटर ऑपरेटर या भक्त कुशल पाल ने बताया एक छोटा सा कहानी कि ये ठाकुरबाड़ी में जब मीटिंग हो रहा था तो दौरान बताया गया, अभी मैं जो मीटिंग दे रहे थे उसी दौरान, कि विश्वास क्या चीज होता है और विश्वास निर्भर करता है परिवेश को ऊपर। हम एक चीज को बार बार सुनने से, अगर सुनाने वाले ऐसे ही प्रस्तुत करे परिदृश्य, पृष्ठभूमि, तो यकीन होने में थोड़ा सहज हो जाता है। उन्होंने बताया जैसा हमारे यहाँ पे विशेष कारण से दोषी लोग को सजाए मौत जब दिया जाता है तो फांसी दिया जाता है। ऐसे ही जिक्र किया जाता है कहीं पे जहरीला सांपों के डसने से उनको सजा के दी, एकदम निर्धारित समय में फांसी की जगह पे जहरीला सांप से डसा कर उनको मार दिया जाता है। ये है उनका सजा। मौत तो होना ही है, ना झूल के सांप के जहर से तुरंत ज़्यादा देर तड़पना भी नहीं होगा, तुरंत ही खत्म। तो शायद वो ज़्यादा आसान है। ये इस प्रकार की अवस्था एक कहानी के रूप में बताया गया। तो एक ऐसे ही युवा ने कुछ ऐसी कर लिया, गुजारी था कि उनको फांसी की सजा हो गया। उस समय बहुत से कम लोग थे। हम लोग सत्संग में, कम से कम सत्संग में तो बहुत कम सही समय उपस्थित हो पाते हैं क्योंकि काम बहुत रहता है, खासतौर से सत्संग के लिए समय। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि बाबू ने जो बताया बहुत मानवीय प्रसंग, हमें सबको इसमें और अच्छी तरह गौर करना था। अगर मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि थोड़ा सा गौर करने का मौका मिले, अगर नहीं सुने उसने कि पृष्ठभूमि अगर ऐसा हो और एक ऐसा भयावह डरावनी बातें बताया जाए और अगर हमको यकीन भी होने लगे तो यकीन का फल क्या होता है, इतना उसमें हमारे जीवन में प्रभाव डालता है वो विश्वास।
वो सजा याफ्ता जो जिसकी मौत की सजा दिया गया था, जब उसको सजा हुआ उसका 25 दिन बाद उसको मौत की घाट उतारना था। इसके लिए क्या करना है कि वहाँ की जो जेलर वो रोज उस विधवा के पास जाता है और उसको बताता है, देखो तुम घबराओ नहीं, क्या करोगे, जो हो गया हो गया, अब तुमको निर्धारित समय पे तुम तो जानते हो तुम्हारी सजा मौत है। तो लगभग 25 तारीख को लगभग 8 बजे के समय हम लोग आएंगे, तुमसे थोड़ा बात करेंगे, तुम नहा धोलोगे और फिर एक बोरे में हम एक सांप लाएंगे, बहुत जहरीला सांप, वो तुमको थोड़ा सा डसेगा, लेकिन डसते ही पूरे शरीर में तुम्हारा विष क्रिया होगा और तुम थोड़ी देर में मर जाओगे। रोज जेला रहता है, अपने साथ 4 साथी को लाता, गट 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 करके आता, वो आते ही वो आदमी का धीरे धीरे वो स्थिति होने लगा और सुनते सुनते ऐसा एक विश्वास हो गया कि क्योंकि विषय जो मौत के है तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी यकीन होता है ना, हम लोग अच्छे विषय पे आत्मविश्वास जगाने के विषय पे यकीन थोड़ा कम होता है, ये सब में निगेटिव विषय में यकीन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि शक्ति का स्रोत नाम के साथ स्पंदन, नाम का स्पंदन में हम लोग का बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाता है। तो इसलिए निगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी हम लोग दिमाग में बैठा लेते हैं, वो भी बिठा लिया और ऐसा बैठा कि निर्धारित समय पे अर्थात 25 दिन बाद जो समय था उस दिन जला आए और उनको सवेरे नहलाया गया, जब इनका क्रियाक्रम था हुआ और उसके बाद 8 बजे के समय एक बोले लेके आया, वो जला इशारा करके बताया, देखो बोरा ले आया, उसने भी बताया मुझको मालूम है आगे क्या होगा, क्या होगा, उसमें से सांप निकलेगा और मेरे को डसेगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ, ऐसा ही है। तो जेला लाया निर्धारित समय पे, जेला लाने को देखकर कि बोरा लाया तो बोरे में सांप है, सांप डसेगा, मेरे को मर जाना ही है। तो ऐसा उसका मानसिकता हुआ, जेलर को देखते ही धीरे धीरे आंखें बंद कर लिया, क्योंकि मौत से डरा वाला तो कुछ होता ही नहीं, आदमी सब देख सकते हैं, मौत नहीं देख सकता, तो आंख उसने बंद कर लिया और जब करके जैसे सांप काट ही रहा है और ऐसा जैसे इंजेक्शन से अगर हम लोग दांत को अकड़ लेते ना वैसे अकड़ लिया कि अभी तो काटने ही वाला है, अरे बाप रे मैं तो जा रहा हूँ। तो ऐसा सोचते सोचते उसने जेलर ने क्या किया, तो नील ऊपर से छोड़ दिया हाथ में, तो थोड़ा सा टच ही शरीर में हुआ, उसको समझ में आ गया कि तो सांप डस दिया और थोड़ी देर पे वो छटपटा कहीं गिर पड़ा, गिरने के बाद सांस खत्म, परीक्षा वो डॉक्टर परीक्षा कर दिया, खत्म हो गया, फिर टेस्ट के लिए भेजा मेडिकल जैसा होता, फिर सर्टिफिकेट में सब दृष्टिया में इसका हो गया। कहने का मतलब कि सांप ने उसको डसा और वो मरा, ये एक कहानी था, ना बोरे में सांप था ना सांप ने उसको डसा, केवल नीडिल ऊपर से केवल उसको छोड़ा गया था, खाली बोरा था, बोरा में कुछ भी नहीं था। लेकिन मानसिक स्थिति में लोग यकीन कर लेते हैं ऐसा होगा तो ऐसे ही होता है। तो यदि हम मर जाएंगे सोच से और सोच की यकीन कर ले कि मर जाएंगे, ऐसा हुआ तो ऐसे होगा, तो फिर हम मर सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मर जाएंगे क्यों सोचते हैं, हम बचेंगे क्यों नहीं सोचेंगे। हमारे पास ठाकुर जी है, दीक्षा है, बताया जाता है कि दीक्षा में बहुत शक्ति है, वो नाम को जप कीजिए, नहीं मेरे पास तो नाम है। अगर उसको इस समय ये मन में होता कि मैं तो दीक्षा लिया हूँ, मेरे पास नाम है, दुनिया में कौन सा सांप मुझे डर सकता है, मेरे ठाकुर जी है, देखेंगे जो होगा अच्छा होगा, कोई बात नहीं। ये विल फोर्स उसको ये भी सोच सकता था कि मैं जो भी होगा होगा, आप कैसे दुनिया जैसे नाम तो मेरे पास है, उससे भी बहुत बड़ा पावर मेरे पास है, कुछ नहीं होगा। ऐसा अगर कुछ नहीं हुआ ही तो नहीं, सांप तो काटे नहीं, लेकिन यकीन करके तो मर गया, लेकिन यकीन करता है कि मेरे कुछ नहीं हो सकता, सब डसेगा तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ है विश्वास। ठाकुर जी ने बताया कोई भी विश्वास से सब कुछ हो सकता है, ये सत्य मिला लीजिएगा। कोई यकीन किया तो हम लोग यकीन नहीं कर पाते ठाकुर जी वास्तव में
दीक्षा लेते हैं, वो परंपरा है, संस्कार है, ले लिए, लेकिन जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हम लोग उस गंभीरता से यकीन नहीं कर पाते कि ठाकुर जी का दीक्षा और उस नाम में क्या शक्ति है। ये यज्ञ आदि निष्ठित अगर सही से होता है तो यकीन करने में तकलीफ या देरी नहीं होता है। इसीलिए ठाकुर जी या बार बार शमसिया आदि निष्ठित पे इतना जोर दिया जाता है। और चूंकि सबको बचाना है हमको, ये जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। क्योंकि तुम प्रभु के हो, इसलिए तुम सभी को किस किस को छोड़ोगे, कौन अच्छा कौन बुरा किसको छोड़ोगे। हम लोग जिस दिन इस बार यात्रा में पहुंच के आके देखो प्रणाम करके बैठे ही हैं, तो एक संलाप सुन रहा था उनका। उन्होंने बता रहे थे मुझे बहुत से लोग भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, कुछ लोग मुझे विपरीत भी कहते हैं, तो बात भी कह सकते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे को बस कहने से, बुरा कहने से मैं बुरा हो जाऊंगा और भगवान कहने से भगवान बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं भी आप लोग जैसा साधारण इंसान हूँ, बस उनका बात को सोचता हूँ, उनके बात को बताने का प्रयास करता हूँ, उनके रास्ते में चलने का प्रयास करता हूँ, और कुछ अलग नहीं है आपसे। लेकिन हम लोग को क्या होता है, चूंकि यज्ञ में हमारा संपर्क जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार नहीं है, कहीं ना कहीं कमी रहता है, तो फिर क्या होता है, बहकने में मजा आता है, बहुत जल्दी बहक जाते हैं, लोग की बातें सुन जाते हैं, फिर किसने क्या बोला उसमें लोग क्या कर देते हैं, और उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। मन ऐसा होना चाहिए, विश्वास, तो फिर हम जरूर बचेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसा विश्वास क्यों नहीं होता हमारा, हमारे पास ठाकुर जी है। तो आज हम इष्टविधि के दिवस में उपस्थित हुए हैं। इष्टविधि वो महामंत्र है, महायज्ञ है, जो हम लोग को हर प्रकार के बाधा विपत्ति हादसा दुख यहाँ तक कि अगर मृत्यु का भी भय रहता है तो उसको भी हम इससे मुक्ति ले सकते, बच सकते हैं, लेकिन ठीक किया जाए उस प्रकार जैसे बताया गया है, जैसा हमारे धनी भाई ने बताया। अगर हम उस प्रकार से करें तो निश्चित रूप से संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ऐसा बहक जाए, पूजा तो करता सब है, हम एक पंडित भी पूजा करता था, वो पूजा करके वापस आ रहा था, लेकिन उसका पत्नी का वियोग हो गया तो वो उसके घर में एक न्योला पाल के रखा था। जब उसका पत्नी वियोग हुआ, उसके थोड़े कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटा जन्म लेता है, और चूंकि छोटा बालक है उसको पालन पोषण का दायित्व ब्राह्मण को आता है। ब्राह्मण बहुत अमीर तो होता नहीं, तो वो पूजा पाठ करके गुजारा करता है, और पूजा पाठ भी तो हम जानते हैं कैसे है, तो वो भी ऐसे ही गुजारा करके आ रहा था, अपने टुकनी में सामान लेके पूजा में जो मिला, और जाते समय बच्चे को खिला पिला के सुला के गया, और न्योला को पिंजरे में रख के गया। क्यों जाता है, डर लगता है उनको कि ये बच्चे को डस ना दे, खेलते खेलते बच्चे के पास पहुंच जाए, दस देगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो सुरक्षा के लिए बच्चे को पिंजरे में न्योला रख दिया। और एक दिन देखता कि पिंजरे से भाग के न्योला बाहर आ गया, और वो खूना खून है, शरीर में उसके खून लगा, मुंह में खून लगा है, तो उस मन में डर होता है कि निश्चित रूप से मेरे बेटे को आज मार दिया है। इतना गुस्सा हो जाता है, सोचते उसको यकीन हो जाता है, लेकिन नेगेटिव कितना असर करता है। तो ये भी सोच सकता है, विपरीत सोच सकता था कि लड़कों को बचा के आ रहा है, लेकिन नहीं, सोचा क्या है। इसलिए यज्ञ निष्ठित और सतनाम का संस्पर्श में रहने से, चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण होना तो जरूरी नहीं, कोई भी हो, तो पॉजिटिव सोचता। लेकिन इन्होंने क्या किया, यदि पूजा किया, क्या पूजा करके आया उसी को मालूम, लेकिन उसने क्या सोचा, इसने लड़के को काट के आया, इसको मार, डंडा से उसको मार दिया। अब वो चूंकि मालिक का सामने आया, और जब उसको मार दिया तो मुंह से उसका जो कुछ पत्ता निकला, वो दवा था सांप काटने का, वो लेके आ रहा था, क्योंकि उसके घर में एक सांप आया था। सांप आके बच्चे के पास, बच्चा खेल रहा था, उसके पास से गुजर रहा था, तो सांप डर गया, सांप ने उसको डस दिया, वो तुरंत वहां से आया, पिंजरे से तोड़ के निकला, पिंजरे निकलते निकलते उसको हाथ पैर मुंह सब कट गया, और पिंजरा तोड़ के बाहर निकला, और जाके तुरंत वो सांप को मार के वो गया दवाई लाने। दवाई लगी बच्चे को लगा था उस घाव में, तो बच्चे से बच जाता।
लेकिन यकीन कैसे होगा कि बच्चे को बचाएगा इतने औलाद, है ना? वो तो सब जानता स्वयं ही। तो क्रोध उसको विवश कर दिया, अपने विश्वास को जो सबसे करीब था, उसका सहारा था, भरोसा था, उसको ही मान दिया। जब हम लोग ऐसे बहक जाते हैं, भरोसा को, विश्वास को, उसको भी दूर करने के लिए हम झिझकते नहीं। कितना भी पास का हो, कितना भी सगा हो, कितना भी अपना हमारे साथी हो, और कितने भी हमारे शुभाकांक्षी हो, लेकिन बहकने में देरी नहीं लगता। और क्यों बहक जाते? क्योंकि केंद्र के साथ हमारा संबंध जब कमजोर हो जाता है, या मन के मुताबिक करने लगते, तो हमारा एक भाई ने बताया कि खैर माफी भोजली गुरु होते मनुष्य को, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है हमको समझ पाना कि हम दीक्षा क्यों लिए थे। और ये समय भी इतना नहीं है कि और ज़्यादा समझे, एकदम निकट आ गए हम जो समापन का समय। अब लोगों ने जो सुने 365 दिन का भोग लगाने के लिए, हमारे भाई ने थोड़ा सा जो उसको कट छट के बताया, मैंने बताया ना, पूछा गया था मेरे से कितना खर्चा आता होगा एक दिन का पूरा पूजन अभिभोग से, तो हमने बताया थे लगभग 1000 रुपया जाता भोग के लिए। मैंने भोग के बारे में बताया, उन्होंने बताया नहीं 1000 में नहीं होगा। तो मैं बोला हाँ, तो बाकी सब खर्चे मिला के 2000 में हो जाएगा। कुछ बातचीत के बाद बोला उसको 4000 दी थी, तब मेंटेनेंस सब हो जाएगा। और बोले 4000 दे सके ऐसा बहुत बड़ा राशि नहीं है, एक महीना में एक साथ ना हो सके तो महीना दे। तो हमने देखा कि 335 रुपया करके देने से एक महीना, उसको 4000 साल में हो जाता है। बोलते 365 दिन में एक दिन उसका घर का भोग ठाकुर जी का लगना चाहिए। कोई अगर ऐसा भी है तो एक घर से 2-3 जन उनका घर से भी भोग दे सकते, वो अलग बात है। अगर 365 दिन आपको सबको लेकिन नहीं पूरा तो कोई 2-4 दिन भी दे पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए 365 लोग को जोड़ पाए। अतिरिक्त तो घर पे रहे, लेकिन 365 जन तो होना ही चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके मंदिर के आसपास और उपयोजना के आसपास के लोग ही हो। इसके लिए आपके जिले के जहाँ और भी और जगह है, सब जगह से लोग ले सकते हैं। आपके जिले के बाहर के, आपके संभाग के बाहर से भी जो शुभाकांक्षी है, जो ठाकुर जी को भोग देना, ठाकुर जी तो सबका है। किसी मंदिर में बंधा हुआ ठाकुर जी नहीं, तो वहाँ का ठाकुर जी है। ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी, जो जहाँ भी दीक्षा लेगी ठाकुर जी है। उनके भोग के लिए हम लोग, मैं यहाँ उपस्थित है हमारे पठानकोट से अर्थात कांकेर जिले से मोनी शाह जी, दंतेवाड़ा से राम प्रसाद शाह जी, और बीजापुर जिले से माधव मंडल जी। समय अभाव में आप लोग कुछ बैठ नहीं कर पाए, उस तरह में रुके हैं। आप लोग से गुजारिश है, पूज्य अरविंद बाबू की जो सलाह है, मार्गदर्शन है, उसका आप लोग गंभीरता से लेंगे और जल्दी से जल्दी आप लोग अधिक से अधिक लोगों से जुड़ के ये उनकी जो इच्छा है, अभिलाषा है, मार्गदर्शन है, उसको पूरा करने में सहयोग करेंगे, ऐसा आप लोगों से अपेक्षा है। और इसमें याजक भ्राता लोग विष्णु विश्वास भाई, अजय शाह भाई, सुभाष मंडल गुरु जी, और फिर हमारे अजय भाई, अजय घोष भाई, फिर जो भी और है उनको नाम है, 5 पांडव तो हो ही गए। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग के निकटस्थ ऋतिक से संपर्क करके अधिक से अधिक जोड़ोगे। उपयोजना प्रभारी का तो काम है ही है, लेकिन केवल उपयोजना प्रभारी अपने वचन लेके इसको करोगे तो थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में उतनी सशक्त हम नहीं है गुरु भाइयों की संख्या में और इस प्रकार के कार्य में भागीदारी में। तो आप लोग से अनुरोध है कि पूजनीय अभिन दादा की और अभिन दादा का सोच, अभिन दादा की जो बोल है वो आचार्य देव की पावेदा की और पूजन और श्री ठाकुर जी का ही सोच है। आप लोग कोशिश करेंगे कि कोशिश करने से सब संभव है, लेकिन पॉजिटिव सोचेंगे। ठाकुर जी के रात्रों चरणों में आज का आयोजन कर आप सबों का दीर्घ सुस्त जीवन, सभी की पारिवारिक कल्याण की कामना के साथ वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।